गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट जो है हम लोग यहाँ पर अब अपने क्लास को देख रहे हैं न्यूट्रिशन के लास्ट पोजीशन के तहत। लाइक दैट जो है हमने आपको बीमारियों संबंधित चीज़ों को बता रखा है और आपको कल हमने दिया जो है कि जो भी हमारे मरीज होंगे उनको हम लोग जो है न्यूट्रिशन किस आधार पर देंगे और किस विधि द्वारा देंगे। तो हमें मालूम हो चुका है कि हमें रोगी को कैसे कैसे जो है आहार देना है। तो लाइक दैट आइए कुछ बीमारियां हैं, उस बीमारियों को हम लोग देखते हैं कि अगर वो प्री सिस्टम में है, प्राथमिक सिस्टम में है, तो उन्हें हम लोग जो है आहार के द्वारा कैसे रोक सकते हैं। या हम कहेंगे कंप्लीटली वो बीमारी हो चुकी है तो भी हम लोग जो है कहेंगे कि उपचार हमारा मेडिसिनल होता है, दूसरा हम लोग कहेंगे पोषणीय होता है। तो एक उपचार हमारा जो होता है जो पोषणीय होता है ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। बाकी हम कहेंगे जो हमारे औषधीय उपचार होते हैं उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं और साइड इफेक्ट हमारे क्या करते हैं जो है जो हमारे बॉडी के जो है कोमल अंग है जो है उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या हम कहेंगे उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम वो पोषण की बात करें जो है कि पोषण के द्वारा अगर रोग का हम उपचार करते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, हमारे किसी भी इंटरनल ऑर्गन्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आइए हम लोग जो है यहाँ पर लिखा गया होगा कि डायबिटीज मीन्स मधुमेह। हम कहेंगे मधुमेह का हम लोग जो है उपचार करेंगे किसके द्वारा, भोजन के द्वारा। पोषणीय उपचार मतलब हो गया कि हम लोग कहेंगे मधुमेह या हम कहेंगे इसे हम लोग कहेंगे डायबिटीज, हम लोग कहेंगे डायबिटीज, डायबिटीज, हम लोग कहेंगे डायबिटीज, 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 डायबिटीज का भोजन द्वारा उपचार, भोजन द्वारा, भोजन द्वारा उपचार, उपचार। अब देखिए भोजन द्वारा उपचार करेंगे डायबिटीज को हम लोग चीनियों पेशाब भी कहते हैं, चीनियों, हम लोग कहेंगे चीनियों पेशाब, चीनियों पेशाब। अब देखिए ये चीनियों पेशाब, डायबिटीज को हम लोग चीनियों पेशाब भी कहते हैं, मीन्स मधुमेह कहते हैं जो है डायबिटीज मेलिटस से इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस भी इसे कहा जाता है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे मधुमेह कहिए या आप डायबिटीज कहिए या चीनियों पेशाब कहिए या डायबिटीज मेलिटस कहिए जो है, इतने नामों से हम लोग जो मधुमेह को जानते हैं। लाइक दैट जो है भोजन द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसका उपचार करेंगे पोषणीय के तहत। लाइक दैट जिसे डायबिटीज हो चुका है और जिसे अभी होने की संभावना है या हम कहेंगे जिसको हुआ ही नहीं है, जिनको हुआ नहीं है वो कभी डायबिटीज का मरीज नहीं हो सकता। जो प्री डायबिटीज में आ चुका है मीन्स उसको कुछ डायबिटीज के सिम्टम्स आने लगे हैं जो है, लाइक दैट जो है उसे भी डायबिटीज खत्म हो जाएगा। और जिनका पूर्ण रूप से डायबिटीज जो हुआ है उनका भी डायबिटीज समाप्त हो जाएगा भोजन के द्वारा। यही हमारा पोषणीय आहार द्वारा जो हमारा डायबिटीज की प्रक्रिया है, इसे हम लोग कहेंगे कि पोषण के द्वारा जो है मधुमेह रोग को ठीक करना, या हम कहेंगे भोजन के द्वारा हम लोग डायबिटीज को अपने ठीक करेंगे। लाइक दैट जो है हमें करना क्या पड़ेगा, कैसे डायबिटीज हमारा जो है बगैर दवा का सही होगा, केवल पोषण के द्वारा मीन्स आहार के द्वारा ही हमारा डायबिटीज सही होगा। तो उसके तहत हमें अपने दिनचर्या में जो है भोजन की जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में हमें काफी सुधार करना पड़ेगा। लाइक दैट अगर हम सुधार कर लिए अपने भोजन की दिनचर्या को तो हमारा डायबिटीज अगर है भी तो धीरे धीरे कम होगा और फिर लास्ट में समाप्त होगा। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि डायबिटीज हमें क्यों होता है, जो है हम लोग को मालूम है कि इंसुलिन की कमी से होता है। किसके कारण होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज के जो लक्षण हैं वो ज्यादा लक्षण नहीं है, लक्षण देख लीजिए जिसमें ये लक्षण 4-5 लक्षण हम दिखाएंगे, जिसमें ये लक्षण दिखाई देने लगे समझ जाइए कि डायबिटीज है। तो इस तरीके से आइए देखते हैं डायबिटीज के लक्षण क्या है, इसके बाद आहार बताते हैं कि किसको खाने से आपको जो है डायबिटीज से जो है छुट्टी मिल जाएगी। तो देखिए डायबिटीज के हम कहेंगे मधुमेह के लक्षण, मधुमेह, मधुमेह के लक्षण,
देखिए मधुमेह के क्या लक्षण हैं, लाइक दैट 1 2 3 4 3-4 लक्षण है जिसे हम लोग कहेंगे कि हमें जानने मधुमेह। हम कहेंगे पॉलीयूरिया, कहेंगे पॉलीयूरिया पॉलीयूरिया। अब देखिए पॉलीयूरिया हम लोग कहेंगे पॉलीयूरिया क्या होता है, तो लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे, आइए अभी बताते हैं। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, हम कहेंगे पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया ये लक्षण है पॉलीफेजिया। हम कहेंगे पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। देखिए ग्लाइकोसूरिया, 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 ग्लाइकोसूरिया। देखिए ये हमारे मेजर 4 लक्षण है हमारे पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और ग्लाइकोसूरिया। हम कहेंगे कि अत्यधिक यूरिन का आना, हमारा पॉइंट्स है यहाँ पर, हम लोग कहेंगे अत्यधिक यूरिन का आना, अत्यधिक, अत्यधिक यूरिन का आना, यूरिन का आना। अत्यधिक यूरिन हमारा होता है जो है, तो हम लोग कहेंगे पॉलीयूरिया हो गया। पॉली अधिक भूख लगना, अधिक भूख लगना, अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना, अधिक प्यास लगना, अधिक प्यास लगना। देखिए प्यास भी अधिक लगेगी, अधिक प्यास लगना, लगना। देखिए ग्लाइकोसूरिया में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा रक्त, रक्त और दूसरा हम कहेंगे यूरिन, रक्त यूरिन, हम कहेंगे दोनों में, दोनों में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, दोनों में ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा, मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए केवल एक का बढ़ना जो है, हम केवल कहेंगे केवल हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज बढ़ता है जो है, तो हम पेंटोसूरिया कहते हैं और लाइक्टोसूरिया कहते हैं। लाइक दैट ये प्रेग्नेंट मदर में जो हमारा गैस्टेशनल डायबिटीज होता है, उसमें हमारा ये होता है कि उनके ब्लड में क्या होता है जो है, केवल ग्लूकोज बढ़ जाता है जो है, जिसके तहत हम कहें गैस्टेशनल डायबिटीज है। लाइक दैट प्रेगनेंसी के बाद या हम कहें कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ये अपने आप ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो आइए अभी हम आपको दिखाते हैं। लाइक दैट आपने देख लिया है कि मधुमेह के लक्षण क्या हैं जो है, ये सभी हमारे कैरेक्टर हैं। यहाँ पर हमने देखा कि मेजर हैं हमारे, जबकि डिहाइड्रेशन पांचवा हमारा डिहाइड्रेशन भी है, हम कहते हैं डिहाइड्रेशन भी है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन शरीर से पानी की कमी हो जाती है जो है। तो यहाँ पर घाव लगने पर हम कहेंगे कि जल्दी सही नहीं होता है। तो अगर कहेंगे चोट भी लग गई, अगर पेशाब में हमारे जो है क्या है, यूरिन के साथ हम कहेंगे अगर ग्लूकोज निकल रहा है, तो लाइट चीनियों पे साथ मीन्स यूरिन के पास जो चीटियां इकट्ठा हो जाती हैं, अगर घाव लगा है तो घाव जल्दी हमारा ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके के हमारे क्या है, ये लक्षण है डायबिटीज के। अगर इतनी चीजें आप में दिखती है जो है, तो आप क्या करिए, आप सतर्क हो जाइए। लाइक दैट जो है अपने पोषण को ध्यान में रखिए, जो कि हमें क्या क्या करना है जो है। तो पोषण के तहत आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या खाना है जो डेली, कितना खाना है, तो इसके हिसाब से हमें कब कब खाना है, इन सभी चीजों का हमें ध्यान देना है जो है, हमें डायबिटीज के उपचार में जो है। तो अगर आपने इन चीजों को ध्यान दे लिया कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है जो है, तो आपको डायबिटीज कभी होगा नहीं। डायबिटीज के अगर कुछ लक्षण आने लगे हैं तो समाप्त हो जाएंगे। अगर डायबिटीज आपको है तो धीरे धीरे ये डायबिटीज आपका समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है कि इसके जो है आहारीय पोषण क्या है जो है। तो आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं जो है, हम कहेंगे उपचार। देखिए मधुमेह का उपचार, मधुमेह, मधुमेह का उपचार। अब मधुमेह का उपचार करना है जो है, तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा मधुमेह हमारा किसे है। बात हमारी ये भी काउंट करती है कि मधुमेह है किसे जो है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि मधुमेह अगर जो है, हम कहेंगे कि बालक को है, बालक, मधुमेह अगर बालक को है, या हम कहेंगे प्रौढ़ को है, प्रौढ़ को है,
अब प्रौढ़ में भी अगर मोटा आदमी है, प्रौढ़ मोटा, प्रौढ़ मोटा है जो है, हम कहेंगे प्रौढ़ पतला है, प्रौढ़ पतला है, प्रौढ़ पतला है। हम लोग कहेंगे बालक है, मधुमेह, बालक को मधुमेह है, प्रौढ़ को है, एडल्ट हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, जुवेनाइल बोलते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि वो सामान्य है, सामान्य व्यक्ति है, ना पतला है ना मोटा है, जो सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति है। फिर हम कहेंगे कि हमारा कम भार का है, जो अल्प भार, अल्प भार का है, अल्प, अल्प भार, अल्प भार का। हम लोग कहेंगे कि हमारा प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। हम कहेंगे लैक्टेंट है, लैक्टेंट है, लैक्टेंट। जिस कैटेगरी में कोई आता है जो है लैक्टेंट। तो देखिए मधुमेह इन सभी को होता है, हम कहेंगे बालक को भी होता है, प्रौढ़ मोटा आदमी उसको भी होगा, प्रौढ़ पतला। अब ये हमारा पतला मीन्स ये हमारा अल्प भार आ गया, लाइक दैट, ये पॉइंट हमारा हटाना पड़ेगा ये। तो देखिए हम लोग कहेंगे कुल मिलाकर के जो है 6 की प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर हम कहेंगे किसी को भी अगर डायबिटीज है, चाहे वो बालक हो, इसके आधार पर हम कहते हैं जो है कि जुवेनाइल हमारा डायबिटीज होगा, एडल्ट डायबिटीज होगा, प्रेग्नेंट है। यहाँ पर देखिए प्रेग्नेंट है तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट है तो इसे हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रेशनल, गैस्ट्रेशनल, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, 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 गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। अब देखिए कोई भी हमारा डायबिटीज है तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे प्रोसेस में देखिए कि हमें कार्बोज कितना देना है, कार्बोज कितना देना होगा, कार्बोज। हम लोग कहेंगे कार्बोज को काउंट्स करेंगे, हम लोग कहेंगे वसा को काउंट्स करेंगे कि फैट कितना देना है उसको, फिर हम कहेंगे प्रोटीन कितना देना है, प्रोटीन। देखिए ये पॉइंट से हमारा मेजर है कि किसे कितना हमें देना है, कितना कार्बोज देंगे। जो है बालक होगा तो कितना कार्बोज हम लोग देंगे, हम लोग कहेंगे अवस्था, ये अवस्था का प्रोसेस आप ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि अगर बालक है जो है तो उसको कार्बोज कितना प्रतिशत देना है हमें, लाइक दैट। जो है हमें इनके मान को देखना है कि किसको कितना प्रतिशत हमको पोषण देना है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि कार्बोज देना है तो कार्बोज की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे कार्बोज को कम देना है, यही हम पॉइंट्स कर देते हैं आपका कि कार्बोज ज्यादा देना है या कम देना है। तो हम कहेंगे कि कार्बोज कम देना है, कार्बोज कम देंगे। वसा हम लोग कहेंगे वसा भी कम देंगे, फैट को भी कम दिया जाता है, फैट को भी हम लोग कहेंगे कि ये भी कम दिया जाएगा, फैट भी कम दिया जाएगा। प्रोटीन हम कहेंगे प्रोटीन दिया जाएगा 2 गुना दिया जाएगा, प्रोटीन कितना दिया जाएगा, हम लोग कहेंगे कि प्रोटीन 2 गुना दिया जाएगा, लाइक दैट। हम लोग कहेंगे कि प्रोटीन, देखिए प्रोटीन हम लोग कहेंगे 2 गुना दिया जाएगा, प्रोटीन 2 गुना, 2 गुना प्रोटीन हमें ज्यादा देना है, प्रोटीन 2 गुना देना है। तो आइए इस तरीके से मालूम हो गया कि कार्बोज आपको कम देना है, वसा भी कम देना है, लाइक दैट। हम कहेंगे कि प्रोटीन हमें ज्यादा देनी है, 2 गुना देनी है। तो यहाँ बालक को हम लोग कहेंगे कितना प्रोटीन कार्बोज देना है जो है, तो हम कहेंगे 40% हमें जो है कैलोरी, 40% इसको कार्बोज देना है। देखिए 40%, 40% हम लोग कहेंगे 40% काउंट्स करते हैं आपका मेजर पॉइंट से ध्यान देना है इसको कि 40% हमारा कैलोरी, कैलोरी 40% कैलोरी इसको कार्बोज से लेनी है जो है, लाइक दैट कम है, लाइक हम कहेंगे वसा से भी जो है 40% कैलोरी हमको लेनी है, कैलोरी। फिर हम कहेंगे प्रोटीन हमारा 20% होगा, 20%, 20% हमारा प्रोटीन लेना होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कहेंगे कि अगर जो है मोटा व्यक्ति है, जो है प्रौढ़ व्यक्ति है, मोटा है, तो हम कहेंगे 60%, 60% कैलोरी हमको लेना है कार्बोज से। और हम कहेंगे कि यहाँ हमें कम लेना है, 20 वसा से 20% ही हमको कैलोरी लेना है, कैलोरी लेना है। और यहाँ पर हमें 20% प्रोटीन से लेना है।
लाइक दैट अगर प्रौढ़ हमारा जो है हम कहेंगे कि पतला व्यक्ति है, कम वजन का है, तो उसके तहत जो है हम लोग कहेंगे कि 40% हमारा कैलोरी लेगा जो है कार्बोज से, 40% लेगा फैट से, और हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा 20% लेगा, हम कहेंगे 20% लेगा ये हमारा प्रोटीन से। सामान्य व्यक्ति के तहत देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी हमारा सेम प्रक्रिया आएगी। सामान्य व्यक्ति को भी यही हमको कार्बोज चाहिए, 40% कार्बोज से कैलोरी होगा, 40% हम कहेंगे कि हमारा कैलोरी वसा से होगा, और 20% हमारा कैलोरी हम लोग कहेंगे प्रोटीन से होगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं जो है हमारा प्रेग्नेंट और लैक्टेंट के तहत हमारा ये सभी चीजें हमारी कॉमन होगी। हम लोग कहेंगे कि इसमें भी 40% कार्बोज होगा, हम कहेंगे इसमें लैक्टेंट में भी 40% होगा। लैक्टेंट ये हमारा यहाँ पर लाइक दैट ये हमारा 50% है, हम लोग कहेंगे 50%, 50% कार्बोज से। यहाँ हम लोग कहेंगे 40% ये भी चलेगा हमारा, और 20% होगा, और यहाँ हम कहेंगे कि 40% हमारा, और ये हमारा 20%। अब यहाँ पर देखिए ये पूरे के पूरे आपका डाटा मिल चुका है कि हमें कितना प्रतिशत जो है कार्बोज से कैलोरी लेनी है, कितना प्रतिशत हमको फैट से कैलोरी लेनी है, और कितना प्रतिशत हमको जो है प्रोटीन से कैलोरी लेनी है। तो प्रोटीन के तहत हम लोग कहेंगे प्रोटीन ज्यादा खिलाना चाहिए डायबिटीज के मरीज को, और फैट कम देना चाहिए, जंक फूड तो और कम कर देने चाहिए लाइक दैट उसके तहत। फिर हम कहेंगे कार्बोज ऑलवेज कम देना है जो है, लेकिन जो मोटा व्यक्ति होगा उसको 60% कार्बोज से क्या करना है, कैलोरी लेना है जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि 40% के बदले हम कहेंगे 20%। यहाँ देखिए क्या मिल रहा है फैट से, फैट उसको कम देना है, फैट उसको 20% मीन से हम कहेंगे कि जो 20% इसका कौन हो रहा है वो कार्बोज से होगा, फैट उसको बहुत कम देना है जो है। लाइक दैट प्रोटीन की प्रक्रिया हमारी 20%, कोई भी हमारा हो उसको हम कहेंगे 20% की प्रक्रिया डायबिटीज के प्रोसेस में देनी है। तो आइए इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये सभी हमारे अकॉर्डिंग टू जो हमारी डाइट आएंगे वो उम्र के हिसाब से आएंगे, और हम लोग कहेंगे कि हमारे वर्ग के तहत आएंगे, लंबाई के हिसाब से आएंगे, फिर हम कहेंगे वजन के हिसाब से जो है लंबाई, वजन और उम्र के आधार पर हमारा क्या होता है, डाइट की प्रक्रिया बनाई जाती है। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर जो है व्यक्ति को खाना चाहिए जो है, जिससे कि उसका जो है डायबिटीज समाप्त हो जाए। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमें यहाँ पर बात अगर आती है जो है मिनरल की और विटामिन की, तो हम लोग कहेंगे विटामिन मिनरल आपका जितना भी हो सके जो है हम कहेंगे कि सामान्य कंडीशन में ही उसको रखना है जो है, ना मिनरल्स विटामिन को ज्यादा लेना है और ना ही कम लेना है जो है। मीन्स विटामिन और मिनरल हमारे क्या होंगे, सामान्य जो लिया जाता है व्यक्ति द्वारा जो है वही हमारा होगा, न कम होगा न ज्यादा होगा। आइए इसके पॉइंट्स और हम लोग देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे देखिए एक हम लोग यहाँ कहेंगे कीटोन बॉडीज। आइए कीटोन बॉडीज से पहले हम लोग देख लेते हैं जो है कि हमारे भोज्य पदार्थ क्या होंगे। भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ क्या क्या हमको खाना है, कब खाना है, भोज्य पदार्थ। तो देखिए भोज्य पदार्थ के तहत हम लोग कहेंगे कि सुबह के टाइम जो है, सुबह देखिए सुबह में क्या लेना है, सुबह सुबह हम लोग कहेंगे कि हमें लाई देर जो है सुबह के तहत हमें आधा चम्मच मेथी, हमें मेथी पाउडर, मेथी पाउडर, पाउडर मेथी पाउडर प्लस जल, घोल इसका लेंगे, घोल लेंगे। इसके बाद हम लोग कहेंगे जौ, जौ का पानी, जौ का पानी, जौ को हम लोग क्या करेंगे जो है रात को ही भिगा देंगे, फुला देंगे, और उसका जो पानी होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। और प्लस हम लोग कहेंगे अंकुरित अनाज, फिर हम लोग क्या कहेंगे अंकुरित अनाज, अंकुरित, अंकुरित अनाज। अब देखिए अंकुरित अनाज में हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा जो मिलेट्स होंगे, मिलेट्स, मिलेट्स,
मिलेट्स, मिलेट्स। ये मिलेट्स मीन्स हम कहेंगे ज्वार होगा, ज्वार होगा, बाजरा होगा, ज्वार बाजरा, मक्का, 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 रागी, रागी, ये सभी हमारे मिलेट्स होंगे, अंकुरित अनाज। सुबह के टाइम में हमें अगर हम इसका सेवन करते हैं तो चाहे हमारा प्री डायबिटीज ही क्यों न हो, जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लाइक दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, मेथी पाउडर। देखिए कितना ये बेहतरीन प्रक्रिया हमारी है कि हम मेथी पाउडर यूज करेंगे और हम कहेंगे जौ का पानी यूज करेंगे, और जो हमारे अंकुरित अनाज होंगे, जो है अंकुरित अनाज में भी जो है हमारे मिलेट्स मीन्स हम कहेंगे ज्वार बाजरा मक्का और रागी, इनका हम लोग क्या करेंगे, जो है अंकुरित अनाज को हम लोग सेवन करेंगे सुबह की प्रक्रिया में, जो है। आइए इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि सुबह के बाद हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, जिससे कि हमारा देखिए हम कहेंगे दोपहर को हमें यूज करना है, दोपहर, दोपहर। देखिए दोपहर को क्या हम लोग यूज करेंगे, इसे काउंट करते हैं, जो है हम कहेंगे कि दोपहर में अमरूद, 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 हम कहेंगे कि दोपहर अमरूद, सेव, पपीता, सेव, सेव, पपीता, सेव, पपीता, अमरूद, सेव, पपीता, संतरा, संतरा, इन फलों का हम लोग प्रयोग करेंगे, ये सब फल होंगे। और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि भोजन, भोजन के तौर पर क्या हम लोग लेंगे, तो देखिए भोजन की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे रोटी चावल सब्जी, रोटी चावल। देखिए ऐसा नहीं कि चावल नहीं खाएंगे, एक हम लोग कहेंगे कि एक चम्मच की बातें होती है, जो है हम लोग कहेंगे एक कलछुल, कलछुल। देखिए चावल एक कलछुल प्रक्रिया हम लोग लेंगे, इसके बाद सब्जी, सब्जी, और यहां पर हम लोग कहेंगे कि इसके बाद हमारी रोटी चावल सब्जी, फिर हम कहेंगे दाल, और इसके बाद हम लोग कहेंगे दही। अब लाइक दैट हमें मालूम है कि हमें यहाँ पर जो है जो दाल लेनी है, जो है दाल, दही के बाद सलाद भी है, सलाद। जो हमारी देखिए दाल होगी, ये दाल हमारी किस चीज की लेनी है, ये हमें मस्ट है जानना, जो है कि दाल हम लोग यूज करेंगे लाइक दैट, जो है देखिए मूंग मसूर, मूंग मसूर, मूंग मसूर, राजमा सोयाबीन, राजमा और सोयाबीन, सोयाबीन। मेजर यही है, हम लोग अरहर की दाल यूज नहीं करेंगे। लाइक दैट यहाँ पर देखिए दाल की क्राइटेरिया हमारी ध्यान देनी है कि हमें दाल किसकी यूज करनी है, मूंग होगा, मसूर होगा, राजमा होगा और सोयाबीन होगा, इसमें से किसी की दाल हम लोग यूज करेंगे, जो है। तो आइए इसके तहत और हम लोग देखते हैं कि सब्जियां हम लोग यूज करेंगे, तो किसकी यूज करेंगे, सब्जियां। तो देखिए हम लोग कहेंगे सब्जियां, सब्जियां, सब्जियों को भी काउंट करना है कि हमें कौन सी सब्जियां लेनी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे करेला, 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 तुरई, करेला, तुरई, लौकी, भिंडी, लौकी, लौकी, भिंडी, लौकी, भिंडी, टिंडे, टिंडे, लौकी, भिंडी, टिंडे, एवं हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार, पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। देखिए इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि दाल हम लोग किसका लेंगे, सब्जी के तौर पर हम लोग किसको यूज करेंगे, लाइक दैट करेला, तुरई, लौकी, भिंडी, टिंडे और हरी पत्तेदार, हम कहेंगे हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका प्रयोग हम लोग जो है अपने सब्जी के तौर पर करेंगे। लाइक दैट जो है हम लोग आइए फल के प्रोसेस में हमें लाइक दैट मिल चुका है कि अमरूद हम लोग लेंगे, अमरूद लेंगे, सेव लेंगे, पपीता, संतरा, और इसके बाद यहाँ पर नाशपाती भी लेंगे, नाशपाती भी हमारा है, नाशपाती, नाशपाती, अंगूर भी है, अंगूर भी है,
अंगूर, ये सभी लाइट फ्रक्टोज पाया जाता है जो है ग्लूकोज अंगूर। आइए दूध और दुग्ध उत्पाद देखते हैं कि हमें दूध कौन सा लेना है। दूध, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पाद। अब दूध में देखिए हम लोग कहेंगे टोन्ड, टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क लेना है। मीन्स हम लोग कहेंगे वसा रहित, वसा रहित, वसा रहित दूध, वसा रहित दूध, वसा रहित दूध एवं जल, वसा रहित दूध एवं जल का, वसा रहित दूध, वसा रहित दूध एवं एवं जल एवं H2O, ये हमारा टोन्ड मिल्क हम लेंगे। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर दूध के अलावा हम लोग लेंगे छाछ, पनीर, दही, छाछ, छाछ, पनीर, पनीर, दही। देखिए घी की प्रक्रिया नहीं आती है, हम लोग कहें घी नहीं लेंगे, मक्खन नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग दूध में टोन्ड मीन्स हमारा फैट न हो उसमें, लाइक दैट जो है हम लोग कहें फैट रहित हमारा दूध होना चाहिए और उसमें पानी मिला होना चाहिए, इनका हम लोग प्रयोग करेंगे। और देखिए प्राणीज भोज्य पदार्थ में हम लोग कहेंगे कि प्राणीज भोज्य पदार्थ जो हमारे होंगे, प्राणीज, प्राणीज भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ में हम लोग कहेंगे अंडा यूज करना चाहिए, अंडा लेना चाहिए, अंडा, मछली लेना चाहिए, अंडा, मछली, लाइक दैट हम लोग कहेंगे अंडा, मछली, या मछली के प्रोसेस में हमारा सैल्मन फिश, मछली में देखिए हम लोग कहेंगे सैल्मन, सैल्मन फिश, सैल्मन फिश अच्छी होती है। लाइक दैट नेक्स्ट हम लोग कहेंगे स्वार्ड फिश, स्वार्ड, स्वार्ड फिश, स्वार्ड फिश भी यूज करेंगे। और इसके बाद हम लोग कहेंगे अंडा यूज करेंगे, कुछ मात्रा में हम लोग मांस का भी प्रयोग करेंगे, मांस, मांस भी यूज करेंगे जो है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है कि चीनी भी यूज की जाएगी, चीनी भी यूज करेंगे, चीनी भी जो है एक चम्मच, एक चम्मच, एक चम्मच करेंगे। इसे हम लोग कहेंगे टी स्पून होना चाहिए, टी स्पून, छोटा चम्मच, स्पून हम कहेंगे एक चम्मच मीन्स छोटा चम्मच, छोटा चम्मच, छोटा चम्मच, एक चम्मच चीनी प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन लेना चाहिए, प्रतिदिन लेना चाहिए। एक चम्मच, टेबल स्पून चीनी हमें एक चम्मच डेली यूज करना चाहिए, लेना चाहिए जो है। आइए इसके बाद देखते हैं शाम को हम लोग क्या लेंगे। शाम के अपने डाइट में शाम, शाम, शाम को हम लोग यूज करेंगे जो है ग्रीन टी, ग्रीन टी, ग्रीन टी, चीनी रहित होनी चाहिए हमारा, चीनी रहित, चीनी रहित, ग्रीन टी चीनी रहित। इसके बाद हम कहेंगे कि हमारा हल्का मीठा बिस्किट, हल्का, हल्का मीठा बिस्किट, बिस्कुट। लाइक दैट तो हम लोग कहेंगे कि रात को क्या लेना चाहिए हमें, रात को, रात को हमें यूज करना चाहिए जो है दो रोटी, हम लोग कहेंगे रात को सिर्फ दो रोटी, दो रोटी प्लस सब्जी, दो रोटी प्लस सब्जी। सोते समय, देखिए सोते समय, सोते समय हम लोग को कहेंगे हल्दी डालकर, हल्दी, हल्दी डालकर, डालकर गर्म टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क एक गिलास, एक गिलास, हम कहेंगे टोन्ड मिल्क, टोन्ड गर्म, देखिए हल्दी डालकर हम लोग कहेंगे हल्दी डालकर गर्म एक गिलास, एक गिलास, एक गिलास, एक गिलास टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क।
इतना हम लोग यूज करेंगे लाइक दैट जो है। आपको मैं क्लियर बता दूं कि अगर आपने जो है ये डाइट प्लान हमारा जो है समझ गए होंगे कि क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है जो है, तो ये सभी चीजें हम लोग को मालूम है जो है कि हमें डायबिटीज होने नहीं देगा। अगर डायबिटीज की शिकायत हो रही तो समाप्त भी हो जाएगी। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज धीरे धीरे हमारा क्या करेगा, समाप्त हो जाएगा जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया जो है कि डायबिटीज में हमें क्या खाना है, जो कौन सी सब्जी खानी है, कौन सा अनाज खाना है, हमें कौन सा फल खाना है जो है। हम कहेंगे कि हमें चीनी भी लेनी है, ऐसा नहीं कि चीनी नहीं लेना, एकदम समाप्त कर देना नहीं। 1 टेबल स्पून हमें शुगर भी लेनी है, प्रतिदिन लेना है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे ये अपने दिनचर्या में अगर आप ला दिए तो आपको डायबिटीज से फुर्सत हो जाएगी। और ज्यादा नहीं जो है, केवल आप 10 से 15 दिन करके देखिए। कहा गया साइकोलॉजिकली कि 21 दिन जो है, अगर 21 दिन अगर ये अपना डाइट प्लान अगर बना करके आप चलते हैं, करते हैं, तो मैं रियल बता दूं आपको, आपको डायबिटीज से बहुत तगड़ा फायदा होगा। और फिर आपको 2 से 3 महीना जाते जाते आपका टोटल डायबिटीज जो होता है जो है नॉर्मल हो जाएगा, बगैर दवा का नॉर्मल हो जाएगा। कुछ नहीं दवा करनी पड़ेगी, कोई दवा नहीं करने पड़ेंगे जो है आपका पूरा। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि डायबिटीज क्यों है जो है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हमारे ज्यादा हो गई है। ग्लूकोज की मात्रा को हम क्या करेंगे, रोक देंगे। जो हमारा क्या हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन हमारा कम पड़ जा रहा है जो है, या हम कहेंगे कि जन्मजात तो कम निकल पा रहा है, तो उसके बराबर ही हमारा क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज होगा। मीन्स उतना ही ग्लूकोज हमारे रक्त में बचेगा जितना इंसुलिन उसको क्या करे, हमारे कोशिकाओं में पहुंचा सके जो है, जिससे कि वो टूट करके हमको एनर्जी दे सके जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि पूरा का पूरा डायबिटीज हमारा एकदम से समाप्त हो जाएगा। और ये डायबिटीज फिर आपको जो है, जैसे जैसे आपकी आदतें खराब होती जाएंगी वैसे वैसे फिर जो है आने में बहुत समय लगेगा। इतना जल्दी ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में नहीं बढ़ती है जो है, कि जैसे होता है कि एटेंडम बढ़ गया, नहीं, अटेंडम नहीं बढ़ता जो है, ये बढ़ता है ले देकर के जो 2 4 5 साल में बढ़ता है, तब जाकर के ऊपर आता है। 5 साल की क्राइटेरिया के बाद ही आपको ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा नजर आती है। तो इसलिए हम लोग का अगर एक बार डायबिटीज हमारा जो है सही हो गया, तो हम लोग कहेंगे फिर हमारा डायबिटीज जो है आते आते 5 7 साल लगेगा। हम कहेंगे कि प्रक्रिया अगर आप यूज करते रहेंगे कुछ दिन पर जो है, 2 4 6 महीने पर 1 2 महीना के लिए आपने कर लिया, तो डायबिटीज होगा ही नहीं जो है, जिंदगी में डायबिटीज नहीं होगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इसमें देखिए एक डायबिटिक कोमा भी होता है जो है, जिसे हम लोग कीटोन बॉडीज के नाम से जानते हैं। बार बार हमें क्या होता है जो है, चाहे वो हमारा अंडर वेट का हो या ओवर वेट का हो, या अधिक भार वाला या मोटा पतली व्यक्ति हो या कमजोर व्यक्ति हो, क्योंकि डायबिटीज हमारा दोनों को होती है जो है, मोटे को भी होती है और कमजोर व्यक्ति को भी होती है। तो यहाँ पर वो बार बार क्या करता है जो, गश्त खा के गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है। तो उसको मूर्छा क्यों आती है, डायबिटीज में व्यक्ति को हम लोग कहें बेहोश क्यों हो जाता है जो है, तो हम कहेंगे कि इसे बेहोश होने को डायबिटिक कोमा कहते हैं जो है। ये बनता है कीटोन बॉडीज की वजह से होता है। कीटोन बॉडी में हमारे कीटोन बॉडी ज्यादा बन जाते हैं जो है। तो आइए कीटोन बॉडीज आपको हम बता देते हैं जो क्या होता है। जो देखिए हम लोग कहेंगे कीटोन, कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज, देखिए कीटोन बॉडीज हमारा, कीटोन बॉडीज ये होता क्या, हम लोग कहेंगे कि जब हमारी बॉडी जो है वसा से ज्यादा ऊर्जा लेने लगती है जो है, तो हम लोग कहेंगे हमारे बॉडी में जो है क्या करने लगते हैं जो है, कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं। हम कहेंगे कीटोन बॉडी, हम कहेंगे जब जब हमारी शरीर, जब हमारी शरीर वसा से, वसा से अधिक ऊर्जा, अधिक ऊर्जा, ऊर्जा लेने लगती है, लेने अधिक ऊर्जा लेने लेने लगती है, लगती है, तो वसा का, वसा का हम कहेंगे वसा का नहीं लगती है, तो वसा का अधिक, वसा का अधिक मान, अधिक मान
कीटोन बॉडीज में अधिक मान कीटोन बॉडीज में परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। देखिए ये कीटोन बॉडी में जब बॉडी हमारी फैट से ज्यादा ऊर्जा लेने लगी जो है, तो हम लोग कहेंगे कि यही ऊर्जा का खपत जो है पूरी बॉडी में होने लगा। फिर हम कहेंगे इसकी मात्रा ज्यादा बनने लगी है जो है, तो हम कहेंगे ये हमारा कीटोन बॉडीज के रूप में हमारे रुधिर वाहिनियों में क्या करेगा, इकट्ठा हो जाएगा जो है। तो हम कहेंगे कीटोन बॉडीज है क्या जो है, तो हम लोग कहेंगे कीटोन बॉडी देखिए होता क्या, हम लोग कहेंगे कीटोन बॉडीज ये हमारा पदार्थ है। कीटोन बॉडीज हम लोग कहेंगे कि हमारा वसा हमारी ब्रेक करती है, वसा हमारी टूटती है जो है, तो टूट करके पूर्ण रूप से उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता जो है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा टूटती है जो है एसिटोएस्टिक एसिड। हम कहेंगे कि एसिटोएस्टिक एसिड। और हम कहेंगे कि ये हमारा प्लस दूसरा दो रूपों में हमारा होता है जो है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। देखिए यही हमारा ये हम कहेंगे फैट, यही दोनों मिल करके बनाते हैं हमारे कीटोन बॉडीज। आप समझ गए होंगे कि कीटोन बॉडीज क्या है जो है, तो देखिए ये दोनों मिल करके क्या बना दिए, कीटोन बॉडीज। यही हमारे दोनों पदार्थ जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, ये हमारे जो है फैट से बनते हैं जो है, ये दोनों पदार्थ हमारे फैट से बनते हैं और ये दोनों आपस में बिन करके बना देते हैं कीटोन बॉडी। जब इनकी मात्रा जो है हम कहेंगे कि रक्त में ज्यादा हो जाती है, हम कहेंगे कि रक्त में अधिक होने पर रक्त में अधिक होने पर एसिडोस रक्त में अधिक होने पर हम लोग कहेंगे कि हमारी प्रक्रिया बनती है एसिडोसिस। अधिक होने पर एसिडोसिस होता है जो हम कहें कि एसिडोसिस होता है, जिसे हम लोग डायबिटिक कोमा कहते हैं। एसिडोसिस होता है। अब इस प्रक्रिया में हम कहेंगे कि ये हमारा हम कहेंगे किडनी पर ज्यादातर जो है ये लीवर पर हमारे संग्रहित होता है जो है, ये हमारा लीवर पर होता है, लीवर पर संग्रहित होते हैं, और इनका फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता, और इसी के कारण हम लोग कहेंगे कि व्यक्ति को क्या होती है, हम लोग कहेंगे कि इसी के कारण व्यक्ति को मूर्छा आती है, मूर्छा एसिडोसिस प्रक्रिया होती है। इस एसिडोसिस प्रक्रिया के कारण मूर्छा होती है। इसकी अधिकता से होती है, इसकी अधिकता हो गई। अब हम कहेंगे मूर्छा कोई हम लोग कोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, कोमा बोलते हैं। और इस कोमा के तहत हम लोग बोलते हैं डायबिटीज कोमा, डायबिटीज कोमा। देखिए यही है हमारा डायबिटीज कोमा। हमारा इसके तहत हुआ जो है कीटोन बॉडीज में क्या क्या पाया गया, ये आपने अच्छे से देख लिया। यहाँ पर कीटोन बॉडीज के कारण ही डायबिटीज व्यक्ति को मूर्छा आती है, और इसकी अधिकता के कारण, देखिए इसकी हम लोग कहेंगे अधिकता, कीटोन बॉडीज की हमारी हम लोग कहेंगे कीटोन बॉडीज की अधिकता, इस अधिकता के कारण ही कीटोन बॉडीज की अधिकता के कारण ही हमें क्या होता है, मूर्छा आती है। इसकी अधिकता जब रक्त में ज्यादा हो जाती है, अधिकता होने पर एसिडोसिस प्रक्रिया होती है। इस एसिडोसिस ये हमारी प्रक्रिया है, एसिडोसिस प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा आती है मूर्छा।
आप समझ गए होंगे कि हमारा एसिडोसिस प्रक्रिया क्या है, कीटोन बॉडीज क्या है, डायबिटीज में हमें मूर्छा क्या क्यों आती है, डायबिटीज कोमा क्या है, ये सभी चीजें आप अपना यहाँ पर अच्छे से देख लिए। लाइक दैट जो अब हमारा यहाँ का आज का ये डायबिटीज का जो हमारा पोषणीय उपचार रहा है ये समाप्त होता है। लाइक दैट ये ध्यान देना कि हमें जो भी कैलोरी लेनी होती है, जो भी ऊर्जा लेनी होती है, वो 5% हम ऊर्जा कम लेते हैं। ऑलवेज चाहे जो भी व्यक्ति होगा उसकी जो ऊर्जा होगी वो उसकी सामान्य ऊर्जा से जो क्या होगी, हम लोग कहें 5% कम होगी उसकी ऊर्जा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कल हम लोग फिर अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।